मंदिर का दरवाजा बंद होने के बाद भी हवा में उस परछाई की ठंडक बाकी थी। चारों चुप खड़े थे, मानो किसी ऐसे सच के सामने खड़े हो जिसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था। एलन जमीन पर पड़े उस छोटे से टुकड़े को उठाता है। वो किसी ताबीज का हिस्सा लगता था, धातु जैसा लेकिन बेहद हल्का, और छूते ही हल्की सी चमक देता है, जैसे वो एरिन को पहचानता हो। कियो ने कहा कि ये टुकड़ा किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। लारा ने महसूस किया कि उसकी हल्की सी आग का ऊर्जा है, वो सिर्फ उसे ही सुनाई देती थी। और मीरा, उसे उस टुकड़े से छाया की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, ये तुम्हारी चाबी नहीं, ये तुम्हारी शुरुआत है। चारों मंदिर से बाहर निकले और देखा कि जंगल में हवा अजीब तरह से थमी हुई थी। पत्ते हिल भी नहीं रहे थे, मानो पूरा जंगल सांस रोके उनका इंतजार कर रहा हो। अचानक पेड़ों के बीच कोई आकृति दिखाई दी, किसी किसी इंसान जैसी, लेकिन वो जैसे हवा में तैरती हुई चल रही थी। चारों संभल कर खड़े हो गए। वो आकृति पास आई और उसके आसपास छोटी छोटी रोशनी की कण उड़ने लगे। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में हजारों सालों की थकान थी। उसने सिर्फ ये कहा, जिस दरवाजे को तुमने देखा वो अकेला नहीं है, और उसे जिसने भी खोला है वो तुम सबको ढूंढ रहा है। लारा ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आकृति रुक गई। उसने कहा, तुम्हें सब कुछ जानने से पहले खुद को जानना होगा। इसके बाद वो रोशनी तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गई। पीछे सिर्फ हवा की एक हल्की सी लहर बची, जो उन्हें बता रही थी उनके रास्ते पर अब कोई और भी है, कोई जो उन्हें देख रहा है। इस तरह आज का एपिसोड खत्म नहीं होता, बल्कि एक नए रहस्य की शुरुआत करता है। किसने दरवाजा खोला, क्यों खोला, और वो परछाई किस दुनिया से आई थी? ये जवाब उन्हें जल्दी ही मिलने वाले थे, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होने वाली थी।